क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, जिसके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, क्या वो कभी किसी के आगे भिखारी बन सकता है? आज की कहानी किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि उस प्रेम की है जिसने स्वयं नारायण को राधा रानी के आश्रम में एक आंसू के लिए झुका दिया। आइए चलते हैं बरसाना के उस पवित्र आंगन में। वृंदावन में एक दिन कृष्ण ने सोचा कि वो राधा रानी के धैर्य और उनकी दया की परीक्षा लेंगे। उन्होंने एक वृद्ध और निर्धन ब्राह्मण का भेष धार लिया। उनके कपड़े फटे हुए थे, हाथ में एक पुरानी लाठी थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां। वो कांपते हुए कदमों से बरसाना के महल की ओर गए, जहां राधा रानी गरीबों को दान दे रही थीं। जब राधा की नजर उस वृद्ध ब्राह्मण पर पड़ी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने पूछा, हे महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ब्राह्मण रूप में कृष्ण ने कहा, हे राधे, मैं बरसों से भूखा हूँ, पर मुझे अन्न या धन नहीं चाहिए। मुझे तो बस वो प्रेम चाहिए जो तुम्हारे पास है। राधा रानी समझ गईं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी लीला जारी रखी। उन्होंने अपने गले से एक कोशिश की कि वो अपना सबसे कीमती हार उन्हें दे दें, लेकिन वो ब्राह्मण मना कर देता है और कहता है, मुझे तो बस तुम्हारी आंखों का एक आंसू चाहिए जो मेरे लिए बहा सको। राधा की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरने वाला था, कृष्ण ने अपना ब्राह्मण का भेष त्याग दिया और अपने असली रूप चतुर्भुज या पीतांबरधारी में प्रकट हो गए। उन्होंने वो आंसू अपने हाथ में ले लिया और कहा, राधे, इस एक आंसू की कीमत तीनों लोकों के वैभव से भी बढ़कर है। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मेरे लिए दुख भी सह सको। राधा मुस्कुराकर बोली, कान्हा, तुमने मुझे क्या परीक्षा ली? मैं तो जानती थी कि तुम ही हो। एक भक्त और भगवान के बीच कोई पर्दा नहीं होता। तब कृष्ण ने राधा को वचन दिया कि जो भी राधा का नाम पहले लेगा वही उनके सबसे करीब होगा। इसलिए आज भी हम कृष्ण राधा नहीं, बल्कि राधे कृष्ण कहते हैं। निष्कर्ष, ये लीला बताती है कि भगवान को पाने के लिए किसी दिखावे की नहीं, बल्कि सच्चे दिल से निकले एक आंसू की जरूरत है।